पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रिजल्ट आने में मात्र अब 12 घंटा बच गए हैं और बीजेपी लड्डू बनाना शुरू कर दिया। देखिए, बीजेपी के मन में लड्डू फूटते रहे, लड्डू खाएगा कोई और। वो जो मनेर का लड्डू प्रधानमंत्री जी बोल के गए न, वो मनेर का लड्डू इन लोगों के लिए ख्याली लड्डू होगा। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जनता के बीच एक्सपोज हो गई है। जनता अब नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। कल जब एग्जैक्ट पोल आएगा, वास्तविकता से जब सामना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रुंदन करेंगे और जो नौजवान है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि नौकरी वाली सरकार आएगी। 75% आरक्षण व्यवस्था देने वाली सरकार आएगी। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होगा। हर के घर में 1-1 लाख रुपया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के अपमान को जिस तरह से वोट में विरोध करके तब्दील की है, वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। सत्ता वापसी अब उन लोगों के लिए सपना हो गया। लड्डू बना के रखे। याद है ना 2015 में पटाखा फोड़े थे, पटाखा उन्हीं के घर में फूटने लगा था। वो लोग अब तमाशा बनने का काम करे, तमाशा बना नहीं सकते। आप लोग कहाँ के लड्डू बनवा रहे हैं? भाई, हम लोगों को लड्डू की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जनता के बीच, जनता के द्वारा जो लड्डू दिया जाएगा उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता और सरकार का लड़ाई था। जनता जीतेगी, और जब जनता जीतेगी तो जनता जब मिठाई बांटती है ना, तो सरकार के बूते का नहीं होता है कि उस मिठाई का मुकाबला कर सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग को खाता तक के नहीं खुले। अरे बीजेपी क्या कहती है, वो प्रधानमंत्री के भाषण, प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य से ही समझा जा सकता है कितना फ्रस्ट्रेशन में थे। अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किए। देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री है जो ऐसी अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किए। इस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री का भाषा नहीं हो सकता है। जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हम सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तो ध्यान मग्न में चले गए। और पहले ही कहा करते थे हम झोला उठा के चल देंगे, तो पहले से रिहर्सल कर रहे हैं, झोला उठा के जाना होगा। क्या इस बार आप लोग की सरकार बनने जा रही है? भाई, इस बार क्या, पिछली बार भी बन गई थी, तो पिछली बार तो खेला कर दिए थे। इस बार खेला नहीं होगा। इस बार जनता पूरी तरह से सतर्क है, सचेत है, और ये जब खेला करेंगे तो कहीं ना कहीं झमेला होगा। नीतीश कुमार एकाएक दिल्ली गए प्रधानमंत्री से। भाई, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री में क्या संबंध है, ये आप लोग बताएंगे। नीतीश कुमार को विचार शून्य कर दिए प्रधानमंत्री। जब पटना में रोड शो किए तो चाइनीज कमल छाप उनके हाथ में थमा दी। उनका चेहरा से समझ में आ रहा था कि समाजवादी कभी भी अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करता है, और उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया प्रधानमंत्री जी के स्तर से, ये कहीं ना कहीं उनको याद है ना। प्रधानमंत्री एक फोटो विज्ञापन में अपने हाथ से हाथ खड़ा किए हुए दिए थे, तो 5 करोड़ लौटा दिए थे नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी को दिया गया भोज वापस ले लिए थे। तो उनको ये भी याद है कि हमको कमल छाप इसी कारण से दिया गया है, तो उसका बदला वो समय पर लेंगे। नीतीश कुमार की फिर से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। सही? देखिए, चर्चा और इसका बात नहीं है। जो विचार के लिए और जो अपने कमिटमेंट के लिए और जो अपने सम्मान के लिए राजनीति में होता है ना, वो पलटी नहीं कहलाता है। उसको अपने अपमान का बदला लेने का समय होता है, और समय आएगा तो वो अपने अपमान का बदला लेंगे। नीतीश कुमार अगर फिर से आना चाहेंगे तो लीजिएगा। देखिए, ये सब तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना तेजस्वी प्रसाद यादव को जनता का समर्थन और विश्वास मिला है, अब प्रधानमंत्री उनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं, भारत सरकार के कोई मंत्री नहीं टिक पा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जनता और जनता का विश्वास बना रहे, इसी कामना के साथ हम लोग विधानसभा के चुनाव में आगे जाएंगे। अगर आप लोग की सरकार बनती है तो किसकी
टोपी सर पे रहेगी। देखिए, सरकार बनेगी तो जो सांसद चुन के आएंगे वही प्रधानमंत्री चुनेंगे। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उन लोगों की तरह थोपे हुए प्रधानमंत्री नहीं होंगे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रधानमंत्री होंगे और जनता के द्वारा जो सांसद चुने जाएंगे उनके माध्यम से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। इसलिए बेचैन लोग नहीं हो, सब कुछ बेहतर होगा। हम लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का जो संकल्प लिए थे उस संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।